हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रय पद्धति के विषय में पढ़ते हैं, जो हमारा यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्रय पद्धति होता क्या है? क्रय पद्धति वस्तु के उधार क्रय विक्रय की एक विशेष प्रणाली है। इसके अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के बीच टिकाऊ वस्तु के क्रय विक्रय का एक लिखित अनुबंध होता है, यानी कि एक रिटर्न में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अनुबंध पर विक्रेता के हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही वस्तु क्रेता को क्रय मूल्य की निर्धारित आवधिक भुगतान के वादे के आधार पर सौंप दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि अनुबंध पर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर विक्रेता के हस्ताक्षर जरूर होते हैं। विक्रेता के हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही वस्तु क्रेता को क्रय मूल्य के निर्धारित आवधिक भुगतान के वादे के आधार पर सौंप दी जाती है। लेकिन वस्तु पर स्वामित्व का अधिकार विक्रेता का ही रहता है। जो वस्तु जो रहेगी वो विक्रेता का ही रहेगी। क्रेता को वस्तु के उपयोग का पूरा अधिकार है, यानी क्रेता वस्तु को यूज कर सकता है, लेकिन उसे वस्तु पर स्वामित्व अधिकार अंतिम किस्त के भुगतान पर ही होता है। यानी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान कर देगा तब उसका स्वामित्व उस वस्तु पर हो जाएगा। अंतिम किस्त तक किसी भी किस्त के भुगतान में चूक हुए जाने पर विक्रेता को क्रेता से वस्तु वापस लेने का अधिकार होता है। क्रेता भी 14 दिन का नोटिस देकर, यानी 14 डेज का नोटिस देकर क्रेता को वस्तु वापस कर सकता है। विक्रेता द्वारा वस्तु वापस लिए जाने के बाद क्रेता अनुबंध के अंदर दी जाने वाली भावी किस्तों के भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाता है, किंतु उसे भुगतान कर दी गई किस्तों को वापस लेने का अधिकार नहीं है। यानी जितने उसने किस्त का भुगतान कर दिया, वो वस्तु को अगर वापस करता है तो किस्त वापस लेने का उसका अधिकार नहीं है। क्रेता द्वारा जब तक संपूर्ण किस्तें भुगतान न कर दी जाए तब तक क्रेता द्वारा विक्रेता को चुकाई गई किस्तें वस्तु के उपयोग का किराया मानी जाती हैं। इसीलिए इसको क्रय पद्धति कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है क्रय पद्धति का आशय, यानी मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें एक जैसे J.R. बोटलीबॉय ने इसकी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन के अंतर्गत कहा गया है कि क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को